क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली सी चीज नमक किसी साम्राज्य को हिला सकती है? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस सफर पर जहां से भारत की आजादी की लड़ाई ने एक नया मोड़ लिया था। यह कहानी है 2 अक्टूबर और उससे जुड़ी उस घटना की जिसने पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखा दी थी। साल था 1930। भारत अंग्रेजों के शासन से नीचे था। कर इतने भारी थे कि आम इंसान के लिए जीना भी मुश्किल हो चुका था। लेकिन इनमें सबसे अजीब और कड़ा कर था नमक कर। सोचिए, नमक जो हर घर की जरूरत है, जिसे गरीब से गरीब आदमी भी खाने में इस्तेमाल करता है, उस पर भी अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था। भारतीयों को समुद्र से नमक बनाने तक की इजाजत नहीं थी। नमक जिसे प्रकृति ने सबको मुफ्त दिया था, अब अंग्रेजों का हथियार बन चुका था। इसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई महात्मा गांधी ने। उन्होंने ऐलान किया कि अब हम इस कानून को नहीं मानेंगे और शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन, दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 की सुबह साबरमती आश्रम से गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ निकले। सफर लंबा था, लगभग 390 किलोमीटर। रास्ते में गांव-गांव लोग जुड़ते गए। कोई पानी देता, कोई दूध, कोई चुपचाप आशीर्वाद देता। यह यात्रा सिर्फ 78 लोगों की नहीं रही थी, बल्कि लाखों लोगों का कारवां बन चुका था। गर्मी, धूल और ब्रिटिश अफसरों की धमकियों के बावजूद यात्रा रुकी नहीं थी। गांधी जी कहते रहे, अगर मैं गिरफ्तार भी हो जाऊं तो भी यात्रा रुकेगी नहीं। उनके इस विश्वास ने पूरे देश में एक नई ऊर्जा भर दी थी। उधर ब्रिटिश सरकार बुरी तरह घबरा गई थी। उनके लिए यह सिर्फ नमक का मामला नहीं था, यह उनकी सत्ता की नींव को चुनौती थी। लंदन से लेकर दिल्ली तक अखबारों की सुर्खियां थी। एक बुजुर्ग आदमी और उसके साथियों की पैदल यात्रा ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला कर रख दिया। अफसर बार बार बैठकों में कहते रहे, अगर यह आंदोलन फैला तो हमारी हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन सच्चाई यही थी कि आंदोलन पहले ही पूरे देश में आग की तरफ फैल चुकी थी। 6 अप्रैल 1930 का दिन आया। दांडी के समुद्र तट पर सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। गांधी जी आगे बढ़े, झुके और मिट्टी से नमक की एक डली उठाई। उसी क्षण अंग्रेजों का कानून टूट गया। गांधी जी ने घोषणा की, यह सिर्फ नमक नहीं, हमारे अधिकार का प्रतीक है। और एकाएक हर तरफ लोगों ने नमक बनाना शुरू कर दिया। यह एक चिंगारी थी जिसने पूरे भारत में विद्रोह की आग जला दी। ब्रिटिश सरकार की बौखलाहट अब साफ दिखने लगी थी। अगले कुछ ही हफ्तों में 60,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। गांधी जी को भी जेल में डाल दिया गया, लेकिन जेल में डालना भी अंग्रेजों की हार साबित हुआ, क्योंकि गांधी की गिरफ्तारी से आंदोलन और भी मजबूत हो गया। लोग और बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर गए। दुनिया भर में अखबारों ने गांधी की तस्वीरें छापी और लिखा, भारत की आजादी अब दूर नहीं। आज हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं, तो हमें सिर्फ एक महान नेता की याद नहीं करनी चाहिए, हमें याद करना चाहिए उस हिम्मत को जिसने दुनिया को दिखाया कि बिना हथियार, बिना खून खराबे के भी सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। दांडी मार्च ने साबित कर दिया कि जनता की एकता और अहिंसा किसी भी बंदूक और किसी भी साम्राज्य से बड़ी ताकत रखती है। तो अगली बार जब आप खाने में नमक छिड़के तो याद रखिएगा, इसका हर दाना भारत के संघर्ष और बलिदान की कहानी कहता है। यही वजह है 2 अक्टूबर सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि हमारी आजादी की उस लड़ाई की याद है जहां से भारत ने सीना तान कर कहा, नमक हमारा अधिकार है। जय हिंद।